सर से हम पूछेंगे कि सर बच्चों की आजकल क्या कंडीशन है, न्यू जनरेशन जिस तरह मोबाइल में चली गई है, तो आप ये खेलों की सरगर्मियाँ करा दी, तो कैसा फील कर रहे हैं? मतलब बच्चों का इस तरफ तवज्जो आ रही है आजकल या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। सबसे पहले यह बड़ी तब्दीली तो ये हुई है कि जो मेरी एज तो छोड़ देना, 65 जिनकी एज है, उनके बाद जो है उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के बहुत सारे मौके थे। रावलपिंडी शहर जो था वो बहुत सारे ग्राउंड्स थे यहाँ, और आप अगर कभी देखें, रिकॉर्ड देखें, तो नेशनल टीम के अंदर हॉकी वगैरह की 2-3 खिलाड़ी रावलपिंडी से होते थे। अब हाउसिंग सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ और फिर डिपार्टमेंट्स ने अपनी सारी ज़मीनें इस तरह दोबारा से ओन कर ली कि अब वहाँ पर कई ग्राउंड नहीं है। अब हमारे ये जो क्लब हैं, हमारी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो उस लिमिटेड कैपेसिटी में हम जिस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं करें। बल बच्चों का जो शौक़ है वो कोई इसमें शक नहीं। मैंने दूसरे मुल्कों के भी बच्चे देखे हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर आप कहें कि उनमें शौक़ की कोई कमी है, टैलेंट की कोई कमी है या कोई और ऐसी चीज़ है, वो नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि हम एक तो सरकारी सतह पे, फिर प्राइवेट बड़े सेक्टर पे हम उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे। ये मतलब है थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, बच्चों में शौक़ है, बच्चे मेहनत करते हैं, और आप देखें हर रोज़ या दूसरे दिन आपको ख़बर मिलती है कि जी पाकिस्तानी ने जुडो चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया, कराटे चैम्पियनशिप में जीत लिया, हॉकी की टीम को थोड़ा सा आपने इग्नोर किया है, उसके बावजूद उन बच्चों ने मेहनत की है और वो भी सेकंड नंबर के ऊपर आए अपनी चैम्पियनशिप के अंदर। तो वो जो यंग जनरेशन है वो तो पाकिस्तान को कोई ना कोई खुशी की खबर हर कुछ दिनों के बाद देती रहती है। अब लोगों को ये सोचना चाहिए जिनके पास इख्तियार है कि वो इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जो मोबाइल का इशू बना हुआ है वो पूरी दुनिया में है, तो सर ये इशू कुछ आपको ज़रा किस तरह से आप इसको देखें सर? असल में मोबाइल या स्क्रीन टाइम हम इसको बेसिकली कहते हैं, मोबाइल है, टैब है, ये बाकी दुनिया ने शुरू में उनका एक्सपोजर था। माँ बाप बड़े खुश होते थे, हमारा बच्चा जी मोबाइल पे देखें क्या क्या चीज़ें कर लेता है, ख़ुद ही गेमें डाउनलोड कर लेता है, ख़ुद ही खेलता रहता है। लेकिन अब उन लोगों को ये समझ में आ गई है, हमारे यहाँ भी समझ में नहीं आई है। चंद लोग हैं टीवी पे या जहाँ जहाँ लोग कुछ सुनते हैं वो बताते हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करें। इसके बहुत ज़्यादा मनफी या नेगेटिव असरात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक हैं। बच्चे हाइपर होते हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं साइकोलॉजिकल और फिज़िकल। उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, यही मैं बेसिकली कहना चाहूँगा। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि फिज़िकल जो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। तो सर आप साथ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी तवज्जो कम है, तो सर पेरेंट्स की भी तवज्जो कम है या जब पेरेंट्स की तवज्जो है? सर ये थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस से सर बताएं। इसमें मुझे 2 एक्सपीरियंस हुए हैं। पहला एक्सपीरियंस तो ये है कि बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि पेरेंट्स ने बिल्कुल अपने बच्चों को घर से बाहर लेके जाना बंद कर दिया था। उन्हें वीडियोस पे पहले लगा दिया कि जी वीडियो पे कार्टून देखते रहे 3-3 घंटे ताकि घर से बाहर ना जाएं। फिर उसके बाद सेकंड हुआ जब मोबाइल आया, तो वो मोबाइल पे गेमें खेलते थे। फिर जब स्क्रीन टच वाले आ गए, इस पे हो गया। लेकिन अब हमारे क्लबों में जितने बच्चे आते हैं वो बच्चे तो नहीं आते, एक्चुअली तो उनके वालिद या वालदा पहले एक्सप्लोर करते हैं, उनको ये नज़र आ रहा है कि ये नुकसान है, और वालिदैन को ये बात समझ में आई है और वो बच्चों को लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी भी उनकी तादाद कम है। आप वैसे तादाद भी कम है, दूसरा हुकूमत की तरफ से ग्राउंड कम है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि स्कीम 3 के आसपास रहते हैं, स्कीम 1 के पास रहते हुए। हमारे आप शाम के टाइम आके ग्राउंड देखें तो आपको उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं डेली बेसिस पे। वीकेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लाते हैं। अयूब पार्क पूरा भरा होता है,
लोग पेरेंट खुद अपने बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों मतलब अब पेरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन इसके लिए बड़ी एज अ कौम हमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है और बड़ी मैसिव ये कैंपेन चलने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को ला रहे हैं, लेकिन तादाद कम है। सर पहले जिस तरह हम अगर पीछे चले जाएं तो ऑलरेडी स्कूलों में ग्राउंड्स होते थे, तो बच्चों की स्पोर्ट्स फिज़िकली जो उनकी एक्सरसाइज है वो हो जाया करती थी। तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ग्राउंड हैं, सरकारी स्कूलों में जो ग्राउंड थे उनमें था। पहले मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ 10वीं तक कराची से। मैं बैडमिंटन की टीम में था, हमें YMCA और KPT वालों का था, सॉरी KMC वालों का बैडमिंटन कोर्ट थे। वहाँ हमें स्कूल की तरफ से वो लेके जाते थे और हम वहाँ ट्रेनिंग करते थे। स्कूल में हमारे अपना बैडमिंटन कोर्ट था, लेकिन ओपन था, हॉल नहीं था वहाँ, और बास्केटबॉल का कोर्ट था, वहाँ ट्रेनिंग होती थी। अब बदकिस्मती से ये हुआ है कि एजुकेशन काफ़ी हद तक बिज़नेस बन गई है। फिर हुकूमतों का जो बड़ा तनज़्ज़ुल हमारे यहाँ पर जो हुआ, उसमें बड़ा ही चीज़ ये हुई कि मेरी फीलिंग है, अल्लाह करे गलत होनी चाहिए, तालीम, खेल और सेहत ये हमारे हुकूमतों की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं शामिल नहीं। मेरा अपना इससे बढ़ के एक और है नज़रिया कि ये तीनों चीज़ें अंडर वन मिनिस्ट्री, वन अम्ब्रेला होनी चाहिए। अगर आप एक छतरी के नीचे स्कूलों के अंदर अच्छी तालीम के साथ अच्छी सेहत के लिए उनको खेलों में इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें अच्छी हाइजीन और हेल्थ का बताएंगे, आपके अस्पतालों का लोड कम होता चला जाएगा बतदरीज, आपके अस्पतालों में कम लोड पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है, तीन अलग मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग जगह सोचते हैं, अलग तीन दिमाग हैं, हर एक का अपना है, और उनके पास मतलब जो उनका बजट है वो बजट आप मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इस रीजन में ले लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, उनका जितना टोटल बजट है उसमें वो कितने % खेल पे, तालीम पे, सेहत पे खर्च करते हैं और हम क्या करते हैं, आप ये खुद डेटा निकाल लें, आपको खुद समझ में आ जाएगी। सर ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि बजट जो है हमारी गवर्नमेंट का बहुत कम है, सेहत पे भी और स्पोर्ट्स की तरफ भी तवज्जो कम है। लेकिन सर एक बात आपकी ये बड़ी अच्छी लगी है कि अस्पतालों में पेशेंट्स की तादाद कम हो जाएगी अगर फिज़िकल सर्विस होंगी, मतलब स्पोर्ट्स का होगा। ये बात सुन के तो एकदम माइंड चेंज हुआ है कि भी अस्पतालों की तरफ कम जाएंगे जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जब आप जाएंगे। तो ये हम सर नदीम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और बड़ी पते की बातें बताई हैं। तो सर नदीम साहब से मैं एक सवाल जाते जाते पूछूंगा कि सर आगे मज़ीद आप क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, हम तो इंफरादी तौर पे यही कर सकते हैं कि अपने क्लबों में जितनी सहूलतें बच्चों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दें। हमारे इस क्लब के अंदर भी काफ़ी सारी सहूलतें हैं, पूरा जिम है। दूसरा क्लब है उसके अंदर हमने साथ में आर्चरी रखी हुई है, उसके अलावा एयर गन शूटिंग है, उसके अलावा एयर पिस्टल शूटिंग है, वो भी कराते हैं। फिर है कि जो मेरा बेटा है आतिफ नदीम, उनकी जो मिक्स मार्शल आर्ट की क्लासें हैं, वो पहले पैराग्लाइडिंग भी कराते थे, ख़ुद भी पैराग्लाइडिंग करते थे।